जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान दत्तात्रेय की जन्म जयंती के बारे में बात करेंगे, जिनकी तिथि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आती है। इस साल 2024 में भगवान दत्तात्रेय की जन्म जयंती 14 दिसंबर यानी कि शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि होगी। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत शाम 4:58 पर होती है और इसका समापन 15 दिसंबर यानी कि रविवार को दोपहर 2:31 पर होता है। भगवान दत्तात्रेय की जन्म जयंती मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय की जन्म जयंती को दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दत्तात्रेय की जन्म जयंती को हिंदू धर्म के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों देवताओं का अंश माना जाता है। माता अनसुईया की कठिन साधना के फल स्वरूप यह तीनों देव की ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान दत्तात्रेय को श्री गुरुदेव देवत्व के नाम से भी जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय का संबंध गाय और कुत्ते से भी है, इसलिए जो भी भक्तगण दत्तात्रेय जयंती पर गाय और कुत्ते को की पूजा करता है, भगवान दत्तात्रेय उसको मनचाहा फल देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन दत्तात्रेय का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन जो भी भगवान दत्तात्रेय की पूजा करता है, वह गुरु और ईश्वर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान शिव का साक्षात रूप भगवान दत्तात्रेय में मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली होती है। भगवान दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वह सर्वव्यापी है और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुन लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से भगवान दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त को किसी भी कठिनाई से मुक्ति मिल जाती है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता अनसुईया ने कठिन साधना की थी। इसके फल स्वरूप ही तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए थे। दत्तात्रेय जयंती पर जो कोई भी गंगा स्नान करता है, दान पुण्य और पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उस पर ईश्वरीय कृपा भी रहती है। साथ ही जो कोई भी उनके बताए रास्ते पर चलता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा विधि इस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाए। अब इस चौकी पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को स्थापित करें। फिर गंगा जल से मूर्ति को स्नान कराए और चंदन का तिलक लगाए। भगवान दत्तात्रेय को तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पूजा के आखिर में कथा, आरती और मंत्र का पाठ करें। ध्यान रखें कि इस दिन पूजा के बाद गरीबों को जरूरी चीज़ों का दान करें। इस दिन भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की 504 विधि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहिए और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन पूजा के समय दत्तात्रेय मंत्र का जाप करना चाहिए और अवधूत गीता या जीवन मुक्ति गीता का पाठ करना लाभकारी होता है। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर
गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में भगवान दत्तात्रेय के प्रमुख मंदिर स्थापित हैं। भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर इन सभी राज्यों के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करने का दिन गुरुवार माना जाता है। इस दिन बावानी का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे भक्तगण की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। भक्तगण को अपनी आत्मा और मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए ओम श्री गुरुदेव दत्त और श्री गुरु दत्तात्रेय नमः जैसे मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।